केंद्र सरकार की एक वैकेंसी आई है और बड़ा अच्छा वैकेंसी है, लगभग 40,000 वैकेंसी है। ये अर्धसैनिक बल में जो सिपाही का जीडी आया है, एसएससी जीडी का जी, एसएससी जीडी अच्छा, का एसएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से आप एक देश सेवा भी है। यह जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है, सबकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों पर होती है। तो ये जो जवान बनते हैं वो एसएससी के थ्रू एग्जाम देके जाते हैं और इनकी आयु सीमा जो है 18 से 23 वर्ष है। अच्छा, 18 से 23 वर्ष है। हाँ, इनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है और क्वालिफिकेशन जो योग्यता है वो मात्र मैट्रिक पास है। युवाओं को मेरा जो संदेश रहेगा, घनघोर परिश्रम, कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं, एकदम कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और पूरी निरंतरता। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार, आपका जनमन भारत में स्वागत है। आज हम युवा भारत की बात करेंगे। युवा भारत में हम उन युवाओं के लिए बातचीत करेंगे। अपने विशेष कार्यक्रम, जो मेरा कार्यक्रम है युवा भारत, इसमें हम बातचीत करेंगे कि युवा जो है समाज में, हमारे भारत के युवा, वह किस तरीके से अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे राय विचार करते हैं, राय मशवरा करते हैं और एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि युवा का जो भविष्य है वह किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि भारत का विकास युवाओं पर ही निर्भर है, युवाओं के कंधों पर निर्भर है। तो आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद, डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल के निदेशक राजीव रंजन जी। आज आप इनसे बातचीत करेंगे भविष्य को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर, युवाओं को लेकर। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभार। जी सर, सब हम जो ये मेरा कार्यक्रम है युवा भारत, सर, हमारा समाज है वो युवाओं पर ही टिका हुआ है और युवा जो है देश का भविष्य है। तो सर, आपका लंबा अनुभव रहा है शैक्षणिक क्षेत्र में, आप शिक्षाविद भी रहे हैं, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए वरुण जी, सबसे पहली बात की एक बधाई के पात्र तो आप हैं कि आज के परिवेश में अपने युवाओं के लिए चैनल के माध्यम से सोचा, क्योंकि हमारा मानना है कि युवा बहुत दिग्भ्रमित हो जाते हैं और सही और सच्ची गाइडेंस के अभाव में, उनमें जोश है, जुनून है, जज्बा है, अगर वो खेलते भी हैं तो बड़ा ईमानदारी से खूब दिल लगा के, और घूमते भी अगर सड़क पे है तो आप देखेंगे बड़ी ईमानदारी से घूमते हैं। यानी हमारा जो आज का पीढ़ी है हर काम को बड़ा तैरमैता से करता है, बस उसके उस ताकत को एक दिशा दे देने की जरूरत है जी, एक दिशा देने की जरूरत है। और ये जब दिशा हम आप जैसे लोग जब देंगे तो निश्चित रूप से भारत के, अपने देश के, समाज और राष्ट्र के नव निर्माण की प्रक्रिया सशक्त रूप से उनकी भूमिका होगी। सर, आपका शैक्षणिक अनुभव बड़ा लंबा रहा है। आप एक जो पौधा है भारत का, एक युवा पौधा, उसको आप तैयार करते हैं, वो हर तबके में है सर, और एक लंबा सिलसिला है ये सर। क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, युवा किस ओर जाएं, उनका क्या हो? चूँकि जनरली जो सामान्यतः जो 12वीं करते हैं, जो 10वीं पास करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अंधकार होता है हमारे समाज में आज भी। जी, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन? जी, बताना चाहेंगे इस पर। जो भी हमारे नए पौधे हैं उनको सबसे पहले यह समझना होगा कि उन पर जो भी 12th कर गए हैं, 10th कर गए हैं या ग्रेजुएशन और पीजी कर रहे हैं, जिनको मतलब नौकरी, व्यवसाय या किसी क्षेत्र में करियर बनाना है, जो भी हमारे समाज में नए पौधे जो मैट्रिक कर गए हैं, करने वाले हैं, इंटर कर गए हैं, ग्रेजुएशन कर गए हैं, पीजी कर, चाहे जिस क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, व्यवसाय में हो, नौकरी पेशा में हो, सरकारी या प्राइवेट, यही सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हमारे समाज के लोग ऐसा ही बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को यह सोचना होगा कि इस पूरे प्रक्रिया में पूरे 3 पीढ़ी की जिम्मेवारी उन पर है। उनको आज से और अभी से ही ये सोचना होगा कि 3 पीढ़ी की जिम्मेवारी है, आपके कंधों पे है, आपके कंधों पर है। पहला कि उनकी पूरी, जितना ईश्वर अल्लाह खुदा ने जो भी उनको आयु दिया है, वो पूरी आयु कैसे उनकी बीतेगी जी, उनकी पूरी आयु कैसे चलेगी। और जो माँ बाप आज आपको सिंचित कर रहे हैं, दुख काट के, पेट काट के, छोटे मोटे व्यवसाय करके, छोटे मोटे नौकरी करके, किसानी खेती करके, माँ कहती है कि बेटा का फी देना है, इस होली में, दिवाली में, छठ में साड़ी नहीं लेंगे, बेटा को फी दे दीजिए। आज के बच्चों को यह समझना होगा, माँ बाप के इस दर्द को, कि जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, और जब उनको दूध और दवाई की जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि आपकी जेबें खाली हो जी। और जेबें खाली तभी होंगी जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आज अपनी भूमिका नहीं तलाशेंगे, आप में भटकाव होगा तो आपकी जेब खाली रहेगी। और तीसरी पीढ़ी
एक दिन आप भी पौध से पेड़ बनेंगे और आप भी एक के आंगन में एक नया पौधा आएगा। उस पौधे का नैसर्गिक विकास कैसे हो, कैसे अच्छी स्कूलिंग हो, कैसे अच्छी पेरेंटिंग हो, इसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। अगर आप किसी व्यवसाय, नौकरी या किसी चीज में अपना अगर करियर नहीं बनाते हैं तो उन बच्चों को कैसे आप पालेंगे? तो ये 3 पीढ़ी की जिम्मेवारी हो। तो सर हम जो बात कर रहे थे कि क्या तैयारी करें, आप चूंकि आपका जो ट्यूटोरियल है, आपकी जो शैक्षणिक संस्था है, हाँ, हमारा या कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्था की हम बात करेंगे, हम आपकी प्रॉपर नहीं बात करेंगे, पूरे शैक्षणिक संस्था की बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि 12वीं के बाद 10वीं के बाद क्या ऐसा तैयारी, मान लीजिए किसी को सरकारी है, जनरली हमारे खास करके जो है बिहार में ये जो इलाका है। अभी वरुण जी बहुत अच्छा केंद्र सरकार की एक वैकेंसी आई है और बड़ा अच्छा वैकेंसी है, लगभग 40,000 वैकेंसी है। और जिस गांव ग्रामीण किसान की हम बात करते हैं, उन बच्चों के लिए जो बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं, रोपनी भी करते रहते हैं और सुबह में अपने मंदिर से लेकर रोड पर दौड़ते रहते हैं कि कहीं आर्मी हो जाए। और जब से अग्निवीर आया, उस समय से अग्निवीर से आर्मी से थोड़ा सा लोगों में एक था, तो उसकी भरपाई जो है ये अर्धसैनिक बल में जो सिपाही का जीडी आया है, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का, एसएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से आप एक देश सेवा भी है। या जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है, सबकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों पर होती है। तो ये जो जवान बनते हैं वो एसएससी के थ्रू एग्जाम देके जाते हैं और इनकी आयु सीमा जो है 18 से 23 वर्ष है। अच्छा, 18 से 23 वर्ष, हाँ, इनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन जो योग्यता है वो मात्र मैट्रिक पास है और 10वीं पास, 10वीं पास है। आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है और आपकी उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को अगर 18 से 23 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल है इसके लिए। और इससे बुनियादी लंबी नौकरी है, ये नहीं कि 5-10 साल में आपको रिटायर होना है। ये पूरे प्योर गवर्नमेंट, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी नौकरी है। तो थोड़ा सा मेहनत करके हमारे गाँव के, हमारे शहर के बच्चे जो इस टाइप से हैं, जिन अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारी स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ, हमारी पेरेंटिंग अच्छा नहीं हुई, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, तो भाई अभी तो है ना 4-5 महीना, तुम कर लो तैयारी बढ़िया से। एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है, 3-4 विषय होते हैं, उसमें 4 विषय मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चे एसएससी या बैंक में जाने से कोई सोचते हैं, डरते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश का जो डर है वो खत्म है, वो खत्म है। अंग्रेजी नहीं, उसमें अंग्रेजी हिंदी है, लेकिन आपके चॉइस पे है, ऑप्शनल है कि आप अंग्रेजी बनाइए, अगर हिंदी बनाइए तो भाई हिंदी बना के नौकरी ले लो। जी। और एक और बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चे चाहते हैं कि कुछ और, तो उनके लिए रेलवे ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें भी अंग्रेजी नहीं है। कमाल की बात है। तो अभी का दौर में आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से। 40,000 जो एसएससी जो ले रही है, उसकी तैयारी बच्चे किस तरीके से करें? उसकी तैयारी के लिए अगर हम कहते हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, बच्चे कुछ नहीं करे, पिछले 2-3 सालों का सेट देख ले, वो नेट पे मिल जाएगा। इसकी तैयारी ऐसी है कि कहीं कोई जरूरी नहीं कि किसी कोचिंग में ही जाके करे, किसी टीचर से करे। आप अगर दृढ़ संकल्पित हैं तो आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तब किसी का भी माध्यम ले सकते हैं। वो सीनियर टीचर हो, सीनियर स्टूडेंट हो, कोई कोचिंग संस्थान हो, कोई सफल अभ्यर्थी हो, लेकिन आपको 4 विषय पर ध्यान देना ही देना होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी और जीके। ये चारों विषय की तैयारी आपको करनी होगी। और इस परीक्षा के पैटर्न को जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें। सर मान ले मैथ अगर है तो मैथ है या जीके है, तो किस स्तर का मैथ होगा? 10th स्तर का मैथ होगा, एलिमेंट्री। हाँ, 10वीं तक का बहुत बेसिक पूछता है इसमें। अच्छा। बहुत बेसिक है। और हम एक और बात कहना चाहेंगे, इस चीज की तैयारी जो बच्चे करेंगे उनके लिए है कि इसमें 2 मुख्य बातें हैं। एक तो रिटेन हो गया और दूसरा फिजिकल है। तो दौड़ भाग करते रहे अपना। अच्छा, दौड़ है 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट है, आराम से बच्चे निकाल लेते हैं। जी। हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, हमारी जो भारत की बेटियां हैं, आप देखेंगे एयरपोर्ट पे बहुत सारी बेटियां मिल जाएंगी बंदूक SLR में, नए दौर में नए दौर में देखने को मिल रहा है, कांस्टेबल में मिल जाएंगे। तो गांव की बेटियां जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रही होंगी, उनसे भी हम एक माने आह्वान करेंगे कि बेटियों आगे बढ़ो, अब दौड़ो भागो, नौकरी लो नहीं, मांगो नहीं, छीन लो।
नौकरी तुम छीनो, छोटा मोटा एग्जाम है और दौड़ भाग करके तुम नौकरी लेके अपने आप को मजबूत करो। तुम किसी पे आश्रित मत रहो, समाज की मुख्य धारा में रहे। बिल्कुल, तुम अगर मुख्य धारा में रहोगी, देखिए एक बेटा अगर नौकरी करता है ना तो अपना और परिवार का, लेकिन एक बेटी जो नौकरी करती है ना तो 2-3 पीढ़ी को संचित कर देती है। और हम आपके माध्यम से शिक्षकों के लिए भी एक संदेश देना चाहेंगे। अभी हाल में नोटिफिकेशन, हाँ ये नोटिफिकेशन तो आ गया है, शिक्षक वाला भी आ गया है। सब नहीं, जो लोग पढ़ाते हैं, जो इस पेशा में है पढ़ाने में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, हमारा ये कहीं से नहीं है कि आपका नहीं है, लेकिन अगर है तो हम लोग को और जी जान से मिलना चाहिए। तो सर ये जो वैकेंसी जो आ रही है एसएससी की जो है जीडी वाली 40,000 की आ गई है, तो उसकी तैयारी के सर उसकी तैयारी हाँ पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए इसमें एलिमेंट्री मैथ है, हमने बताया जैसे कि बच्चे उस मैथ को देखें, समझे और रोज कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैथ का अभ्यास हो करें। अगर नहीं बनता है तो किसी से भी सहारा आप ले सकते हैं। रीजनिंग का भी वैसे ही 25-30 क्वेश्चन वो पर डे प्रैक्टिस करें। जीके के को टॉपिक में बांट ले सब्जेक्ट को, कि एक दिन में 2-3 टॉपिक, 2-3 विषय को पढ़ना है। और रोज एक मॉक टेस्ट, जो इसमें मॉक टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नए क्वेश्चन बाजार में मिल जाते हैं मॉक टेस्ट के, कोई भी पब्लिकेशन का ले ले, स्तरीय पब्लिकेशन का, और रोज एक सेट बनाए, रोज एक सेट बनाए। हाँ, इससे बहुत फायदा उनको होगा, लाभ मिलता है। हाँ, और ये परीक्षा का जो पैटर्न इसका है वरुण जी, वो है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपका जीके और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश। टोटल आपके हो गए 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मैथ है तो 40 नंबर। इस तरह करके 160 मार्क्स के एग्जाम है। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप एक गलत करेंगे तो 0.25 कट जाएंगे, यानी 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई निगेटिव मार्किंग, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और थोड़ा सा तैयारी कर दे गंभीरता से तो रिजल्ट हो जाएगा। रीजनिंग को लेकर के क्या है, जैसे रीजनिंग है? हाँ, रीजनिंग बड़ा आसान सब्जेक्ट, प्रैक्टिस का चीज है। इसमें ऐसा ही चीज पूछता है कि आप प्रैक्टिस से निकाल सकते हैं। रोज आपको प्रैक्टिस करना होगा, 3-4 घंटे 5 घंटे मेहनत करने होंगे। तो बच्चों का जो आइडियल एक दिनचर्या होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, सुबह उठे, सुबह 5 बजे फील्ड चले जाए, वो 1-2 घंटा दौड़ भाग फिजिकल कर ले, आवे फिर बैठ जाए अध्ययन पे। अगर किसी कोचिंग में जाते हैं या किसी शिक्षक के यहाँ जाते हैं या किसी सीनियर के जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर कर ले, और फिर दिन भर अपनी पढ़ाई करे, शाम में रेस्ट करे, फिर रात में पढ़ाई करे। मैंने ये 4 महीना सोचे कि हमारी जिंदगी इससे बननी है। एग्जाम कब होना है सर? एग्जाम इसका जो एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया है जनवरी से फरवरी, 15 जनवरी के बाद ही संभावना है कि इसकी एग्जाम होगी। लेकिन 15 जनवरी के बाद हो ही जाएगी। एसएससी जो सेंट्रल एसएससी है वो एसएससी जब कहती एग्जाम ले लेती है। और विशेष जानकारी तो इसमें मतलब बच्चे जो है टाल मटोल ना करे, बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करें, बिल्कुल बिल्कुल समझे कि 6 महीना जो बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बहुत सारा जो भी विस्तार से अगर बच्चे जानना चाहते हैं इसके बारे में तो उसके एसएससी के वेबसाइट पर चले जाए, ssc.gov.in पे, ठीक है ना, जाएंगे। ssc.gov.com है, ssc.nic.in है, 2 वेबसाइट है, दोनों में से किसी पर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। हाँ, वेबसाइट नहीं याद हो गूगल भी सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और सर कभी अभी आने वाले जो नियर बाई जो है कोई ऐसा? अभी देखिए, अभी एक सरकार ने, बिहार सरकार ने सचिवालय सहायक जो एक हॉट केक होता है बिहार के बच्चों के लिए, उसका भी कहा है कि भाई हम देंगे। और लगभग 4-5 हजार वैकेंसी आ रही है सचिवालय में। तो स्नातक स्तरीय, इंटर स्तरीय तो अभी आया हुआ है जिसके एग्जाम है जी, अभी एग्जाम होने वाले हैं, नोटिफाई नहीं है। रेलवे ने वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि बहुत लंबे समय के बाद, रेलवे का बहुत लंबे के समय के बाद ये जो वरुण जी सत्र है 2024 और 25, ये पूरे 1 साल में इतनी वैकेंसी है कि अगर थोड़ी काबिलियत, सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और हमने तो स्टार्ट कर दिया है उन बच्चों के लिए भी जो गरीब है, संडे को आए फ्री टेस्ट दे। अच्छा, हर रविवार फ्री टेस्ट आके दे, पूरा एग्जाम पैटर्न। हाँ, किसी भी ब्रांच पे, डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ब्रांच पे जाएं। और मुजफ्फरपुर में सर कितने ब्रांच हैं? 3 है, ये 0 माइल,
भगवानपुर जी। और आपका ये कच्ची हो गया पक्की। कच्ची पक्की। अच्छा। 3 है। आप कहीं भी जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट संडे के संडे टेस्ट दें। हर रविवार को हर रविवार को बच्चे अपने प्रतिभा को जांच सके। एकदम मॉक टेस्ट की तरह होगा, जो आपका एग्जाम होगा उसी तरह क्वेश्चन होंगे, उसी तरह सारे चीज होंगे, उसी तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देने के अभाव में बाहर के बच्चे देते रहते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ के भी बच्चे दे भाई, लाभ उठाए। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पढ़ें। हमने हमेशा कहा है कि आप स्वाध्याय कर सकते हैं, स्वाध्याय कीजिए, किसी शिक्षक के यहाँ पढ़ रहे हैं उसी के यहाँ पढ़िए। आप इवेल्युएशन के लिए आ जाइए, अपने आप को देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और फिर जब जो कमी है जहाँ आप पढ़ रहे हो स्वयं या जहाँ भी, वहीं सुधार भी कर लिया। तो सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा जो संदेश रहेगा, घनघोर परिश्रम, कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं, एकदम कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और पूरी निरंतरता। रोज स्वाध्याय, रोज निरंतरता, क्योंकि निरंतरता का अभाव होगा तो आपका कंपटीशन गड़बड़ा जाएगा। यानी कठोर परिश्रम करना है, रोज स्वाध्याय और निरंतरता के साथ, यही मेरा रहेगा। यही तीन मूल मंत्र रहेगा आपके सफलता का। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल के निदेशक राजीव रंजन सर। इन्होंने बताया कि अभी आने वाले दिनों में 40,000 वैकेंसी एसएससी के थ्रू जीडी के लिए आनी है। ग्रामीण से लेकर जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो भी युवा रोजगार चाहते हैं, 60 वर्ष तक की नौकरी चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसकी तैयारी वो कर सकते हैं। उन्होंने 3 मूल मंत्र भी बताया सफलता के, आप भी अपनाएं और सफलता पाएं। फिर वरुण कुमार अगली कड़ी में युवा भारत में नए रोजगार, नई संभावनाओं के साथ, नए लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा जो संदेश रहेगा, घनघोर परिश्रम, कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं, एकदम कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और पूरी निरंतरता। रोज स्वाध्याय, रोज निरंतरता, क्योंकि निरंतरता का अभाव होगा तो आपका कंपटीशन गड़बड़ा जाएगा। यानी कठोर परिश्रम करना है, रोज स्वाध्याय और निरंतरता के साथ, यही मेरा रहेगा। यही तीन मूल मंत्र रहेगा आपके सफलता का। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल के निदेशक राजीव रंजन सर। इन्होंने बताया कि अभी आने वाले दिनों में 40,000 वैकेंसी एसएससी के थ्रू जीडी के लिए आनी है। ग्रामीण से लेकर जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो भी युवा रोजगार चाहते हैं, 60 वर्ष तक की नौकरी चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसकी तैयारी वो कर सकते हैं। उन्होंने 3 मूल मंत्र भी बताया सफलता के, आप भी अपनाएं और सफलता पाएं। फिर वरुण कुमार अगली कड़ी में युवा भारत में नए रोजगार, नई संभावनाओं के साथ, नए लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।